पदाधिकारियों ने शनिवार को शास्त्री घाट पर गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के बयान को संविधान और बाबा साहब का अपमान बताते हुए कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। कौन भगवान नहीं मानता है? और आपको बताएं, जो इंसान को बराबरी पर ले आए तो वो भगवान नहीं है तो क्या है? राजा थोड़ी भगवान होता है। राजा को समानता का संदेश देने वाला संविधान और व्यक्ति भगवान होता है। भगवान माने क्या होता है? भगवान तो भगवान रामचंद्र जी वनवास गए, 14 साल के लिए अपनी प्रजा को खुश करने के लिए गए। एक आरोप उन पे लग गया कि एक धोबी ने लगाया और उसको वो सही साबित करने के लिए वो 14 साल वनवास गए। तो आप बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले ये बतावें कि भगवान कहाँ से नहीं है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और जो संविधान का अपमान करेंगे वही बाबा साहब का अपमान करेंगे। ये बहुत गलत लोग हैं। ये आरएसएस अपना स्वरूप दिखा रहा है और ये अमित शाह जी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं। काशी के मान मंदिर घाट पर एनडीआरएफ के जवानों ने शनिवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए एक श्रद्धालु महिला की जान बचाई। महाराष्ट्र से आई काशी 25 वर्षीय आशा पटेल स्नान के दौरान अचानक फिसलकर गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। महिला के डूबने पर उनके परिजनों ने तुरंत शोर मचाया, जिसे सुनकर घाट पर तैनात एनडीआरएफ के 11वें बटालियन के बचाव कर्मी हरकत में आए और महिला की जान बचाई। यहाँ पे महिला आए थे, नहा रहे थे। नहाने के बाद डूबने लगे तो एनडीआरएफ वाले थे तो आकर बचाए इन लोग को। उधर उस साइड में है, बचा कर रखे हैं। मोबाइल सब भीग गया है, उसके बाद बचाने के बाद निकाले गया। सारे बच्चे सभी लोग हम लोग माजी समाज। पिंडरा स्थित वाराणसी जौनपुर 4 लेन पर बेलवा ओवरब्रिज के पास शनिवार दोपहर एक अर्टिगा कार की टक्कर से 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बाइक सवार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की छानबीन में जुटी रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और काशी सांसद खेलकूद महोत्सव के बैनर तले मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत शनिवार को बीएचयू के इंडोर स्टेडियम में ऑल इंडिया ओपन कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने किया। प्रतियोगिता में देश भर के 27 राज्यों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ छात्रों और स्थानीय नेताओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने सड़क पर राहुल गांधी का पुतला रखकर उस पर जूते बरसाए और पैरों तले रौंदा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतंत्र की अवमानना का आरोप लगाया। इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे राहुल गांधी ने जिस प्रकार से धक्का मुक्की करके सांसद जो कि लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश की संरचना में उनकी अहम भूमिका होती है, और 2 सांसद का उन्होंने जिस प्रकार से टकराव किया है, उनको धक्का दिया है, जिस प्रकार से उनको चोट पहुंचाया गया है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं और कड़े स्तर पर विरोध करता हूं। और ये प्रतीकात्मक रूप से आज राहुल गांधी जी का पुतला दहन करने हम लोग आए और आज लंका चौराहे पे महामना के सिंह द्वार के सामने हम लोग इनको लात जूता से इनको प्रतीकात्मक रूप से इनको विरोध दर्ज किए और ये कड़ी चेतावनी देते हैं कि आगे से लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है और कड़े स्तर पर हम लोग उनका विरोध करेंगे। नगर निगम की ओर से सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी स्कीम फेज 1 के तहत शहर की 8 प्रमुख सड़कों की मरम्मत कर उन्हें सजाया संवारा जाएगा। सड़कों के निर्माण के साथ ही फुटपाथ, पार्किंग, वेंडिंग, लैंडस्केपिंग और मार्ग प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। जल निकासी के लिए पाइप ड्रेन और जलापूर्ति के लिए भूमिगत पाइप डक्ट भी डाली जाएगी। सड़कों के निर्माण से लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में महिलाओं की समस्या सुनी। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कुल 14 महिलाओं ने अपनी समस्याओं के संबंध में शिकायती पत्र प्रस्तुत किए। सदस्य नीलम प्रभात ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे संबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। कैंटोनमेंट स्थित चर्च में इस वर्ष क्रिसमस का त्योहार अत्यंत धूमधाम से एक सप्ताह तक मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ 24 दिसंबर की रात प्रभु यीशु के जन्म से किया जाएगा। इसकी जानकारी वाराणसी धर्म प्रांत के बिशप यूजीन जोसेफ ने दी। उन्होंने बताया, क्रिसमस की पवित्रता और आनंद को चिन्हित करने के लिए चर्चों और घरों को खूबसूरती से सजाया गया है। आप ही सर्वोत्तम साधन है, उसके लिए मीडिया एकदम उसके लिए मित्र जैसे कार्य करता है। खास क्या रहेगा? हम लोगों ने ज़्यादा जगह बनाया है, लोगों को मूवमेंट के लिए एक विलेज टाइप का डेवलप किया और आकर्षक है वो गार्डन टाइप का, और वहाँ पर संदेश है बाइबल का और जो क्रिसमस के जो श्रृंखला है उसके बारे में वर्णित किया गया है। और मैजिक शो बड़ा शानदार होने का व्यवस्था है और लेज़र शो, नया लेज़र शो होगा कजरल के महागिरजा के मंदिर स्ट्रक्चर पर। बच्चों के लिए खास क्या रहेगा? झुलवा है, टॉय कार्स वगैरह रहेंगे उनके मनोरंजन के लिए। बड़े झूला नहीं, बड़े झूला तो बड़े के लिए, बच्चों के लिए छोटा टॉयस वगैरह, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह। वाराणसी में रविवार को आयोजित होने वाली यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में शनिवार को यातायात पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने परीक्षा संबंधी तैयारियों की अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री के प्रेरणा से बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 4 और 5 जनवरी 2025 को राजकीय आईआईटी करौंदी में वृहद स्तर पर काशी सांसद रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा। सीडीओ हिमांशु नागपाल ने बताया कि रोजगार मेला में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए अब तक 9000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मोदी जी, उनका और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्देश है और उनकी हमेशा प्रेरणा रही है कि सभी बेरोजगारों को एक अवसर मिले रोज़गार सृजन का, अपने जो भी वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिले, तो उसके तहत लगभग 300 कंपनियां 4 और 5 जनवरी को आईटीआई करौंदी के प्रांगण में आएंगी। लगभग 30,000 वैकेंसीज़ के साथ वो कंपनीज़ वहाँ पर रहेंगी। और पिछले वर्ष भी ये मेला आयोजित हुआ था, 11,000 बच्चों को अलग अलग प्लेसमेंट्स यहाँ मिले थे। और इस वर्ष भी उसी प्रांगण में, उसी पैटर्न पे ये रोज़गार मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें चाहे तो 10th पास हो, 12th पास हो, डिप्लोमा कोर्स किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, आईटीआई से पढ़े हों या किसी भी तरीके के कौशल विकास केंद्र से उन्हें प्रशिक्षण लिया हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, 18 साल से अधिक के सब व्यक्ति जो भी रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं वो वहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। साथ ही साथ हर तरीके के रोल्स अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट रोल्स हों, मार्केटिंग रोल्स हों, डेटा फीडिंग रोल्स हों, आईटी रोल्स हों, उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड हुए, ग्राफिक